गोलाकार वस्तुओं को दैनिक जीवन में आप लोगों ने कहां कहां देखा है? जैसे बर्थडे कैप में आपने शंख देखा, आप जोकर की टोपी में भी शंख देखा, चुरमुरा का पैकेट, अभी मैं बताऊंगा बाद में इसका एक्सप्लेन करूंगा क्यों वो चुरमुरा का पैकेट शंक्वाकार होता है या शंक्वाकार पैकेट को बना, लोग सोचते हैं कि ऊपर से खा रहे हैं और नीचे से वो खत्म होता है, क्योंकि उसकी शंख की विशेषता है जिस अनुपात में हाइट घटता है उसी अनुपात में नीचे रेडियस भी घटता जाता है, अंत में वो शून्य नीचे हो जाता है। अंत में रेडियस नीचे कितना होता है? और आप बहुत लंबा, कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना ऊपर दिखाई देता है आपको भुजा उतना नीचे नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? ये शंख की विशेषता है। तो आज हम शंख का एकदम शुरू से देखेंगे कि शंख कैसे जनरेट होता है और शंख कैसे हम उसको समझ पाएंगे। अंत में शंख जो आपके कोर्स में है CSA और TSA ऑफ द कोण को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इस तरीके का आपका कोण का पहले देख लीजिए कैसा कोण होता है। तो देखिए कोण देख रहे हैं ना, ये है शंख। ये शंख इस तरीके के कम से कम 11 मॉडल बनाए गए हैं शंख का, डिफरेंट एंगल्स अभी बताएंगे कि कैसे इसका छोटा बड़ा रूप होता है, कैसे जनरेट होता है। इसको आप देखिए, ये देखिए यह जो है एक सर्किल से पार्ट है। कक्षा 8 वाले बताएंगे यह इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मतलब इसका कुछ नाम होगा ना। सर्किल का एक पार्ट है, एरिया, सर्किल का एक एरिया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सेगमेंट, सेक्टर। अब इसी दोनों में दो में से बताओ कि सेगमेंट है कि सेक्टर है? क्या है? सेक्टर। यह त्रिज्य खंड है। ये क्या है? त्रिज्य खंड। क्योंकि त्रिज्य खंड क्या होता है कि दो त्रिज्याओं और उसके अंतर्गत आर्क इंक्लूडिंग आर्क से घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, यह त्रिज्य खंड है। क्या है? तो अब याद करिए कि कैसे बनता है सब? त्रिज्य खंड से। कैसे बनेगा? त्रिज्य खंड से। नैतिक त्रिज्य खंड से हम शंख का निर्माण करना सीखेंगे कि कैसे। अब देखिए यह किसी सर्किल का पार्ट है, देख रहे हैं किसी सर्किल का पार्ट है, तो उस सर्किल का त्रिज्या भी होगा। सर्किल का त्रिज्या देखिए ये है सर्किल का त्रिज्या। तो अब यह अगर इसको हम बनाते हैं शंख, इसको बनाते हैं, देखिए शंख, तो शंख जितने शंख आपको बना हुआ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखिए किस तरीके से शंख बन रहा है कि नहीं शंख। देखिए अब यह जो है, अब इसको अगर मिला देंगे तो ये बन जाता है शंख। अब देखिए ये शंख, इसी तरीके से समझना है आपको कि शंख कैसे जनरेट होता है। तो वह त्रिज्य खंड से जनरेट होता है। त्रिज्य खंड क्या होता है? सर्किल का एक पार्ट होता है और एरिया का कंसेप्ट होता है, एरिया होता है। त्रिज्य खंड की परिभाषा होती है कि दो रेडियाई और उनके बीच के अंतर्गत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्य खंड कहलाता है। और वह त्रिज्य खंड देखिए कोण में चेंज हो गया। अब आप बताइए कोण में देखिए, अब जब कोण बनता है तो देखिए कोण मैं बना रहा हूं, इस तरीके से आपका कोण बनेगा। ये देखिए ये कोण है, तो इसमें दो तरीके की ऊंचाई, एक ये ऊंचाई और एक ये ऊंचाई। तो ये तो आपका लंबवत ऊंचाई है, ये वास्तव में इसी को कहते हैं हाइट। इसको क्या कहते हैं? हाइट। और इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं? इसको L से डिनोट करते हैं। तो L जो बना, ये देखिए L बना, तो L किसमें? तो L कहां से प्राप्त हो रहा है? जिस वृत्त का ये पार्ट होता है त्रिज्यखंड, जिस वृत्त का ये भाग है उसकी त्रिज्या शंख की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये एकदम ध्यान रखना है आपको, एक बात एकदम नोट कर लेना है, जो आपकी गांव की भाषा में बोला जाता है, इस बात को गठिया लीजिए, गांठ बांध लीजिए। गांठ बांधना मतलब कि जिस त्रिज्यखंड से
शंकु का निर्माण होता है और त्रिखंड जिस वृत्त का पार्ट होता है उस वृत्त की त्रिज्या शंकु की तिरछी ऊंचाई में कन्वर्ट होती है। एक बात हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, एक चीज और देखिए। अब मैं खोल रहा हूं और ये चीज देखिए, इसको देखिए, यह सेक्टर का सरकमफ्रेंस है, सेक्टर का सरकमफ्रेंस, सेक्टर का है ना आर्क, सेक्टर का जो आर्क है वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए शंकु के आधार का सरकमफ्रेंस। ये ध्यान दीजिए, फिर देखिए हम खोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, यह जो है फिर देखिए, ध्यान दीजिए शंकु कैसे जनरेट हो रहा है, इस पर ध्यान देना है बहुत ध्यान से। देखिए जो सेक्टर का ये सरकमफ्रेंस वो है, सेक्टर का जो आर्क है वह कोण के आधार का सरकमफ्रेंस, कोण के आधार का सरकमफ्रेंस बन रहा है। दो चीज एकदम क्लियर। सेक्टर जिस वृत्त का पार्ट होता है उस वृत्त की त्रिज्या तिरछी ऊंचाई बन गई और सेक्टर का सरकमफ्रेंस, सेक्टर का आर्क इस शंकु का आधार का पूरा सरकमफ्रेंस बन गया। अब शंकु का कुछ किस उसमें त्रिज्या निर्माण हुआ, मान लीजिए त्रिज्या आर है, वो मान लीजिए त्रिज्या आर है, और तो यह कितना हो गया 2 पाई, यह कितना हो गया 2 पाई। लेकिन आर यहाँ वृत्त की त्रिज्या नहीं, किसकी त्रिज्या है, शंकु के आधार का जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या, और जो वृत्त की त्रिज्या जिस वृत्त का सेक्टर पार्ट है वह तिरछी ऊंचाई में कन्वर्ट हुआ। ये दो बातें आप अगर नोट करेंगे जनरेशन ऑफ कोण कैसे होता है, तो मैं लिख भी रहा हूं कि वृत्त की त्रिज्या जिसका बात है एकदम सेक्टर पार्ट है, वृत्त की त्रिज्या जिसका सेक्टर पार्ट है उसका किसमें कन्वर्ट होगा, तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई सेलेंट हाइट, और इसको एल से डिनोट करते हैं। और त्रिज्य खंड का आर्क, त्रिज्य खंड का आर्क इसमें कन्वर्ट हो रहा है शंकु के आधार की परिधि, आधार का सरकमफ्रेंस, आधार का सरकमफ्रेंस, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस तरीके से आपका शंकु बन गया। अब आपको निकालना है सबसे पहले देखिए आप शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या, ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ, ये क्या वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया, अंग्रेजी में कहते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व मैंने वक्र होता है, कर्व मैंने क्या होता है, वक्र होता है। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, आपने समझ लिया कि कैसे शंकु जनरेट होता है, कैसे शंकु जनरेट होता है। तो शंकु जनरेट होने में दो आप ध्यान रखेंगे, क्या शंकु का जो आधार की परिधि है वह वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का सरकमफ्रेंस, त्रिज्यखंड का चाप, और त्रिज्यखंड जिस वृत्त का भाग होता है उस वृत्त की त्रिज्या इसकी तिरछी। अब आइए हमको निकालना है CSA ऑफ द कोण, CSA ऑफ द कोण। तो कर्व सरफेस एरिया यही है जो इसका क्षेत्रफल, देखिए इसी से न बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल यदि आप निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो बन जाएगा आपका CSA, वही CSA हो जाएगा। तो जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लिए हैं तो इसका CSA, इसका निकालने में क्या दिक्कत है, एकदम बहुत है। क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान दीजिए, यह जो है ये पूरा देखिए, ये जो है L और ये जो है यहां से लेके यहां तक, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं 2 पाई r, जहां r क्या है, कोण की त्रिज्या, कोण की त्रिज्या।
देखिए इस तरीके से ये जो है पूरा 2 पाई आर है, ये क्या है 2 पाई आर और ये क्या है एल। अब इस सेक्टर का हमको एरिया निकालना है और वही सेक्टर का एरिया कोण का वक्रपृष्ठ होगा, कोण का वक्रपृष्ठ होगा अगर इस सेक्टर का एरिया हमने निकाल लिया। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे इस सेक्टर को भी छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। देखिए आपके सामने ये डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, देखिए वही सेक्टर है, देखिए वही सेक्टर है ना, देखिए यहाँ देखिए ये बन रहा, देखिए यही सेक्टर है, ये इस सेक्टर से ये कोण बन रहा है ये। अब इसके बाद यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए अब उसी सेक्टर को हम करीब अनगिनत सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। सिद्धांत के रूप में अनगिनत, जिसको हम गिन ना सकें इतने सेक्टर में डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड हुआ है 1 2, अगर इसको नंबरिंग हम कर दें तो आराम से आप देख सकते हैं। तो एक इस तरीके से डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया कि नहीं किया गया, देखिए इसी सेक्टर को डिवाइड किया गया है। अब डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे इसके सभी सेक्टर को काट लिया गया है, देखिए काट कर यहाँ चिपकाया गया है। चिपकाने पर आप देख रहे हैं कि एक सेक्टर का जो कार्नर पॉइंट यहाँ है, केवल आप इसका ग्लू वाला देखिए ट्रायंगुलर पॉइंट जो कोण है वो कहाँ है, यहाँ आधार ऊपर। फिर अब लाल में आइए, लाल का आधार नीचे वो ऊपर, फिर इसका इस तरीके से अल्टरनेट करके ऊपर नीचे। अब पूरा इसका कितना है, ये पूरा कितना है, ये 2 पाई आर, तो आधा नीचे आधा ऊपर। इसका मतलब ये पाई आर ऊपर हो गया, 2 पाई आर में आधा पाई आर ऊपर आधा पाई आर नीचे। और इसका ये जो त्रिज्या है यही तो एल है, ये तो एल ये क्या है इसका, ये क्या है एल है। तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा सेक्टर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक रेक्टेंगल में जिसकी लंबाई पाई आर और चौड़ाई एल है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल, तो पाई आर एल कितना हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर एल। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, वही ना वक्रपृष्ठ बन रहा है। देखिए अगर इसको हम खींच दे रहे हैं इसको, तो देखिए ये बन रहा है कि नहीं कोण, देखिए तो ये जो पूरा बना इसका सीएस से, अब देखिए यहाँ जो खोल दे रहे हैं तो ये बन, इसी का आपने एरिया निकाला तो पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल। अब आइए टीएस से आपका कोण तो यही तो बना नहीं, केवल कोण का नीचे आधार भी तो लगा हुआ है, नीचे आधार भी तो लगा हुआ है। तो ये इस आधार की त्रिज्या यही ना हुआ जो मोड़ने पे बन, ध्यान दीजिए पूरा ढक रहा है, देखिए इस तरीके से एक सर्किल बन रहा है नीचे, एक सर्किल नीचे बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसका क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा और ये इसका क्षेत्रफल, इस टुकड़े का क्षेत्रफल, देखो ध्यान दो, अगर इस सीएसए में ये तो सीएसए हो गया और ये जोड़ देंगे ये पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर धन पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर धन पाई आर एल। तो इस तरीके से आप देख लिए कि सीएसए ऑफ द कोण पाई आर इंटू एल, पाई आर एल हो गया, और टीएसए ऑफ द कोण ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे जोड़ देंगे पाई आर एल। इस तरीके से आप इसको पाई आर कॉमन करके भी निकाल सकते हैं, आर प्लस एल। तो ये पाई आर एल आपका सीएसए ऑफ द कोण हुआ, और पाई आर स्क्वायर धन पाई आर एल, और पाई आर कॉमन ले लेंगे तो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, ये हुआ टीएसए ऑफ द। तो इस तरीके से टीएसए ऑफ द सिलेंडर, टीएसए ऑफ द कोण। याद रखिएगा कोण कैसे जनरेट होता है, तो त्रिज्य खंड के द्वारा, त्रिज्य खंड से हम कोण को जनरेट करते हैं। तो फिर से हम रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए त्रिज्य खंड जिस वृत्त का पार्ट होता है उस वृत्त की त्रिज्या किसमें कन्वर्ट होती है, तिरछी ऊंचाई। अच्छा, जो जिस
आधार का कोण बना, जिस आधार कोण वृत्ताकार उसकी त्रिज्या अगर r है तो उस सेक्टर का सरकमफ्रेंस कितना हुआ 2 पाई r। ठीक, तो अब शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी आई, तिरछी ऊंचाई कितनी आई l, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आया पाई r। एक और है एल आर और एल में क्या संबंध होता है, तो यहाँ से आप देख लीजिए एल क्या है हाइपोटेनियस, तो एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए ये आर और ये एच, आर स्क्वायर प्लस